अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो जो कि हमारी की लर्निंग्स थी कुरान से, हमने ख़त्म करी थी कि कुरान की नज़र में विक्ट्री क्या चीज़ है। हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे कि हमें ये तो पता लग गया कि कुरान की नज़र में व्हाट इज़ विक्ट्री, व्हाट इज़ रियल सक्सेस इन द आइज़ ऑफ कुरान। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डीड्स दैट विल मेक अस सक्सेसफुल। हमें ये तो पता लग गया कि कामयाबी है क्या, कामयाबी का रास्ता भी तो पता चलना चाहिए ना भाई। अब हम उस पर आते हैं। अब आप लोगों को शायद ये सेक्शन सुन के ना सरप्राइज होगा, यार ये क्या बात कर रहे हैं सरमत। जिस तरह जो दो चीजें कुरान में बार बार आई हैं, नमाज और ज़कात, ये तो बार बार आई हैं। चैरिटी करना बार बार आई है। ये वो दो चीजें हैं जो आपको जन्नत में जाने के लिए करनी है। बट उसके अलावा चीजें बहुत सारी बार बार आई हैं और वो कभी जिक्र ही नहीं होता। हमें कभी पता ही नहीं होता। हम समझते हैं बस नमाजें पढ़ते रहे, ज़कात देते रहे, हम तो भाई अल्लाह वाले हो गए हैं। इसमें जाहिर बात है आप हज और रोज़ा भी ऐड कर लें क्योंकि वो तो फ़राइज़ है। लेकिन कुरान की नज़र में मज़ीद बहुत सारी ऐसी डीड्स हैं जो कि हमारे जन्नत का टिकट बन सकती हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम उनसे कितना दूर हैं। फुलफिल योर प्रोमिसेस, अपने वादों को पूरा करो। आप पाकिस्तानी हैं, आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको अंदाजा होगा वादा पूरा करना, यार ये क्या बात हुई। वादे कौन पूरे करता है अपने। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ऑर्फन्स, बेसहारों का राइट्स को प्रोटेक्ट करो। यार हम तो वो लोग हैं, हम बेसहारों के राइट्स को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। हम तो अपनी सिस्टर्स की इनहेरिटेंस खा लेते हैं। हमारा बस नहीं चलता, हम हर चीज अपने लिए खा लें, अपने पेटों में ठूस लें, हम क्या ऑर्फन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। बी अपराइट इन डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एक्सचेंज फुल वेट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में सच्चे रहो, सीधे रहो और तोल के पूरा दो। दोनों काम हम नहीं करते। ऑलवेज जज वाइजली एंड जस्टली, हमेशा हिकमत से और इंसाफ के साथ जजमेंट दो। हमारे मुल्क का जो इंसाफ का निजाम है वो तो आपके सामने ही है, वो खेल बन चुका है। एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सबसे ज्यादा बड़ा टिकट फॉर जन्नत, सही है, नॉट ओनली फ्रॉम कुरान परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम सोशल साइंस परस्पेक्टिव, इज स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट एंड फॉरबिडिंग व्हाट इज रॉन्ग। सच्चाई के लिए खड़े हो और ना बुराई से रोको। सो मच सो कि कुरान पूरा नरेट करता है एक बंदे के वाकये को जिसने फिरौन के दरबार में खड़े होकर कहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हें वॉर्न कर रहे हैं बस अल्लाह ताला की तरफ, मान लो। कुरान उस पूरी स्टोरी को नरेट करता है। कितनी हिम्मत की बात है फिरौन के सामने बोलना। उस बंदे ने बोला, इतनी रिस्पेक्टेड चीज है ये सही बात बोलना कि अल्लाह ताला ने उस स्टोरी को अपने कुरान में शो किया, अपने कुरान में लिखा है, कुरान में बताया। हम तो क्या बोलूं, गलत बात को गलत कहना तो बहुत दूर की बात। एज अ नेशन फॉरगेट अबाउट हैविंग अ टिकट टू जन्नत। एज अ नेशन मतलब हम एज अ पाकिस्तानी भी देखें या हम एज मुस्लिम्स ओवरऑल देखें, हम बहुत कमजोर हो गए। शेख अहमद दीदात यूज करते थे, हम स्पाइनलेस हो गए हैं। जो मर्द हैं मुस्लिम उम्मा के वो कैस्ट्रेटेड हो गए हैं, कस्सी हो गए हैं। वी हैव बिकम पंचिंग बैग्स फॉर द होल वर्ल्ड डिस्पाइट बीइंग 1.5 बिलियन इन क्वांटिटी। ये शेख अहमद दीदात की वर्डिंग से बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान कितने कमजोर हो गए हैं और बाकी में बात सच है। हम सही बात को सही नहीं कह सकते, गलत बात को गलत नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेनेटिक्स बन जाएं और दुनिया में मजीद मिसचीफ फैलाना शुरू कर दें। कुरान में ये मना है, मजीद बुराई ना फैलाए बिल्कुल भी। लेकिन कम से कम जो सच बात है, सही बात है, उसके लिए खड़े तो हों। अगर हम वाकई में
अल्लाह ताला के खलीफा हैं इस दुनिया में, ये टाइटल हम डिजर्व करते हैं, तो इतना तो ये टाइटल जो है ना हमें रिस्पॉन्सिबल कराता है कि हम सही बात को सही तो कहें। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर हम सही बात पे खड़े हो तो हम क्या करेंगे? जब भी कोई इनोसेंट मरेगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, चाहे मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो। हम लोग तो कुछ नहीं कहते भाई, शर्मिंदगी की बात नहीं है क्या? हमारे कुरान ने ही कहा है ना कि अगर एक बंदे को भी नाहक कत्ल के से पूरी इंसानियत को मार दिया, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, वहां पे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे तो मुसलमान नॉन मुस्लिम की बात नहीं, तो मुसलमान आवाज क्यों नहीं उठाते कि ये गलत हो रहा है? अगर कहीं भी ह्यूमन बीइंग्स के बेसिक राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, हमें चाहिए हम आवाज उठाएं। नहीं उठाते हम, हमारे मफादात हैं भाई, नहीं उठाते। हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हमारा फलाना मसला है, हम मुसलमानों को चाहिए हम आवाज उठाएं। भाई यहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम की तो बाइफिकेशन हो ही नहीं रही है। वी आर सपोज्ड टू रेज आवर वॉइसेस व्हेनेवर देयर इज समथिंग रॉन्ग बीइंग डन इन द सोसाइटी। वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज वेयर anywhere where wrong is done we are supposed to raise our voices. हो क्या रहा है, सॉरी, फलस्तीन के मामले में नॉन मुस्लिम्स ने मुसलमानों से ज्यादा आवाज उठाई है। ऑनेस्टली आई समटाइम्स फील अशेम्ड कि पीपल हु आर सपोज्ड टू बी फ्लैग बेयरर्स फॉर ह्यूमन राइट्स आर नाउ फार बिहाइंड इन ह्यूमन राइट्स। आवाज ही नहीं उठा सकते हम तो। पाकिस्तान वॉज अ मुस्लिम कंट्री, सबसे कम आवाज मुसलमानों ने पाकिस्तान में उठाई है। यूएस में पाकिस्तान से ज्यादा एहतजाज हुए। शर्मिंदगी की बात नहीं है हम लोगों के लिए। अब ये तो बात हो गई ना, चलो फलस्तीन की, या बाहर कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे मुसलमानों को मार रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल है? अपने अपनों को मार रहे हैं। आप सोचें ये क्या आ गए यार। हमारा जस्टिस सिस्टम, जो हमारा लॉ है, वो एज अ वेपन यूज हो रहा है कि जो वॉइसेस हमारी मर्जी की नहीं, हम उनको करप्ट कर दें, हम उनको दबा दें, उन बातों को घोट दें उनका गला। लॉ इस काम में इस्तेमाल हो रहा है। ये ना शदीद तरीन अफसोसनाक मुकाम है हम लोगों के लिए। जो कुरान का विजन था ना, अब देखिए हम क्या है, हम बेसिकली गुलाम हैं। हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपनी आवाज उठाएं अपने ही मार देते हैं, नॉन मुस्लिम हमसे ज्यादा बोल रहे हैं, ये हमारे हालात हैं। कुरान का क्या कहना था? कुरान का ऑब्जेक्टिव, कुरान का इमेज मुसलमानों का बिल्कुल डिफरेंट है। कुरान कहता है, मुसलमानों तुम जाके लड़ते क्यों नहीं हो उन लोगों के लिए जो ऑप्रेस्ड हैं इस दुनिया में, जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। वी मुस्लिम्स वर सपोज्ड टू फाइट फॉर देयर बेसिक राइट्स। ये वक्त आएगा हम तो अपने राइट्स नहीं बचा पा रहे भाई। शर्मिंदगी का मुकाम नहीं है क्या ये हमारे लिए? अब अगर मैं इस पार्ट से ना, जो हमें कि कुरान की नजर में कामयाबी की कुंजियां क्या हैं, अगर मैं उसको कंक्लूड करूं, उसको समराइज करूं, तो ये है कि हमने सिर्फ सेलेक्टेड चीजें उठा ली हैं, नमाज रोजा ज़कात उठा लिया, बाकी जो इतना बड़ा हमारा काम था, हमारा टास्क था, वो सब हमने उठा के पीछे फेंक दिया। ये तुम्हारा काम नहीं है, सच बात बोलना हमारा काम नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जस्ट रहना हमारा काम नहीं है, वादे पूरे करना पाकिस्तान में कौन पूरा करता है? अपनी जबान का कौन ख्याल रखता है? किसी के हक के लिए खड़ा होना, मतलब ये तो एक तरह समझ लें यूटोपियन बात हो गई अब हम मुस्लिम्स के लिए। अफसोसनाक मुकाम है। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह है, कुरान को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुरान इज जस्ट अ बुक ऑफ हराम हलाल। मैं इस टॉपिक को इसको नाम दूंगा कुरान अ बुक बियॉन्ड लॉज। कुरान लोग कहते हैं हराम हलाल है। आप देखें वेस्ट में जो डिबेट है, क्रिटिक्स है, वो सब यही बोल रहे होते हैं, यार शरिया शरिया शरिया, हाथ काट दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो। भाई देखो कुरान है क्या, कुरान कहता क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द कुरान
जो कुरान का ज्यादातर पार्ट है इज अबाउट फेयरिंग गॉड, लर्निंग फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, जो हमने पिछली वीडियो में किया कि पुराने जमानों की लोगों की गलतियों को ना दोहराओ, और कयामत के दिन से डराना। इस पे कोई गौर व फिक्र ही नहीं। मेरे हम्बल ओपिनियन में, जो मैं क्या बोलूं, मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, बस मैंने एक दफा पढ़ा, एक इंटेंशन थी आपको बता दी। लेकिन मेरे हम्बल ओपिनियन, जो मेरा जहन बना है वो ये है कि कुरान हमें ट्रूली सेल्फ कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल लोग बनाना चाहता है। हम ये रियलाइज कर लें कि जो भी है हमें उससे बारे में सवाल किया जाएगा। अब आप सोचें, अगर हमें एक लम्हे को ये सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाए जो कुरान चाह रहा है, इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां पे स्टेट तकरीबन कंप्लीटली फेल हो चुकी है, बेसिक राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, बिजली पानी गैस का मसला है, एनआरकी फैलती जा रही है। अगर लोग सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, आपकी सोसाइटी कितनी ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये कुरान का मेन मैसेज है, इसको हमने साइड पर रख दिया उठा के। बाकी चीजें भी हैं, उनको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हम उन चीजों पे लड़े जा रहे हैं जो कि एक स्मॉल पार्ट है, असल पार्ट को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। जो कुरान का मेरे हिसाब से बेसिक टॉपिक है ना, वो इंसान है। इंसान को इंसान बनाना है, लॉज नहीं है, असूल नहीं है, इंसान को इंसान बनाना है। यहां तक कि कुरान बेसिक इंसानी चीजें बताता है जो हमें शायद कभी पता ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे कुरान बोलता है एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ और एक दूसरे को तंजिया नामों से ना पुकारो। हम अपने बच्चों को कभी ये बताते हैं कि बेटा स्कूल में अपने कॉलीग्स का मजाक ना उड़ाओ, उल्टे सीधे नाम नहीं रखो, उल्टे सीधे निकनेम रखो। कुरान मना करता है ये काम से, हम कभी करते हैं? कुरान कहता है तुम ऐसा कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। ये हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, हम सब से स्टार्ट होके ऊपर तक पूरी जो हमारी हायरार्की है, सबको सोचना चाहिए कि हम वो कहते क्यों हैं जो हम करते नहीं है। कुरान ये बताता है। कुरान यहां तक बोलता है जब तुम्हारे पास कोई न्यूज आती है तुम उसको वेरीफाई क्यों नहीं करते। अब आप सोचें, हमारे मुल्क में इनफैक्ट ग्लोबली लोगों की परसेप्शन को मोल्ड करने का तरीका बन गया है मीडिया। कुरान ने तो कहा है वेरीफाई व्हेन न्यूज़ रीचेस यू। कुरान इंसान को इंसान बनाना चाह रहा है। अलबत्ता स्टिल आई विल से कि ह्यूमन बीइंग्स को स्ट्रक्चर चाहिए। अगर कुरान में लॉज नहीं होंगे, कुरान एक कंप्लीट दीन कैसे देगा? एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ के लिए आपको लॉज की नेसेसिटी है। एक और चीज जो हम समझ लें भूल चुके हैं अब तो, मतलब ना बहुत ही सिलेक्टेड सर्कल्स में अगर वो बात होती है तो होती है, एंड मास से वो बात होती ही नहीं है, वो है कुरान पे रिफ्लेक्शन की, गौर व फिक्र की। अच्छा, इस टॉपिक में कि कुरान पे रिफ्लेक्शन, कुरान पे गौर व फिक्र, अगर मैं कोई बात कहता हूँ, मेरा मकसद किसी को ह्यूमिलिएट करना नहीं है, किसी की दिल आज़ारी नहीं है। मेरा असल मकसद ये है कि मैं कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस एक दफ़ा थोड़ी याद दिला दूँ सबको, अपने आप को भी और सबको। कुरान पे रिफ्लेक्शन एम्फसाइज, मतलब जितना एम्फेसिस करूँ कम है। हम लोगों ने क्या किया है, कुरान को एक बस प्रेस्टीज और प्ले का मामला बना लिया। खूबसूरत से खूबसूरत तरीन प्रिंटेड कुरान होंगे, हमारी जो है मुकाबले हो रहे होंगे, किरात के मुकाबले हो रहे होंगे, हाफिजों के मुकाबले हो रहे होंगे, कुरान के लिए अच्छे खूबसूरत से खूबसूरत जुज़दान होंगे। कुरान को समझने की जो बुक है ये, उसको समझने की हम तकलीफ नहीं करते। जो इस बुक का पर्पस था ना, वो ये था कि इसको समझा जाए, इससे विजडम लिया जाए, इससे सीखा जाए, इससे जिंदगियां ट्रांसफॉर्म की जाए। इसका मकसद ये नहीं था कि आप इसको रैप करके अलमारियों में रख दें या मुकाबलों में इस्तेमाल कर लें। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने, अगेन मैं कहूंगा मेरा मकसद ह्यूमिलिएशन नहीं है, मैं एक चीज की तरफ आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, एक आईना दिखाना चाह रहा हूं। हम लोगों ने तरावियां सेट कर ली हैं कि हमने 28 दिन में खत्म करनी है, हम 15 दिन में खत्म करेंगे, अरे हम तो 10 दिन में।
हम तो 5 दिन में पूरी तरावियां पूरा कुरान खत्म कर लिया। हमने कुरान को वजीफे बना लिया। ये आयत इतनी दफा पढ़ लो ये हो जाएगा, ये आयत इतनी दफा पढ़ लो ये रिस्क में बरकत हो जाएगी, ये सब होगा। इस पे इस्लामिक स्कॉलर्स बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उसको समझें तो, उस पर रिफ्लेक्ट अपॉन तो करें। ये कोई करने को सोचता ही नहीं। कुरान बोलता है एरोगेंस ना लाओ अपने अंदर। एरोगेंस से शदीद मना किया है। एरोगेंस तुम्हें गलत काम करवा देगी, सच को नहीं देख सकोगे। हमारी पूरी सोसाइटी है भाई, अपने अंदर सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ और ये करो और कॉन्फिडेंस रखो और ये करो और वो करो। सही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, लेकिन एरोगेंस तो नहीं होनी चाहिए। इस पर हम क्यों नहीं सोचते? हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि वी हैव टू रिमेन हम्बल। कुरान हमें चार्ज करता है, मतलब एक होता है ना, इस तरह हम अपने फोन को चार्ज करते हैं ना, बैटरी को चार्ज करते हैं, इस तरह दिस बुक charges us to reflect, think, understand. For example, it says travel the world. घूमो फिरो, टूरिज्म करो, see what happens to the nations before us. कुरान कहता है God did not create all this in vain. ये जो पूरी कायनात है, ये पूरी दुनिया है, ऐसे ही वेन में नहीं बना दिया, खेलकूद में नहीं बना दिया। कुरान कहता है क्या अच्छे काम करने वाले, जो हमने सारे अच्छे काम पढ़े हैं ना, वो अच्छे काम करने वाले और गलत काम करने वाले, दुनिया में बुराइयां फैलाने वाले बराबर कैसे हो सकते हैं? सोचो। कुरान कहता है कि वर यू क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग और वर यू योरसेल्व्स क्रिएटेड, और डिड यू क्रिएट द हेवंस ऑन द अर्थ? बड़े गहरे सवाल है, एग्जिस्टेंशियल सवाल है। कुरान कहता है वी शैल शो देम आवर साइंस within the horizons and within themselves until though this is a story. बार बार आती है, in this are signs for people who have knowledge, in this are signs for people who understand, in this are signs for people who have wisdom. बार बार the Quran is emphasizing that you need to have the conscience to reflect upon it, not just read it, not just complete recite it, हाँ ऐसे नहीं करना, समझो इसको, अमल करो इस पे। कुरान यहां तक बताता है, हमारा दिमाग है ना सिंपल, हम बोलते हैं यार क्या कैसे, हम कैसे मरने के बाद जिंदा होंगे। कुरान यहां तक कहता है डू यू नॉट सी दिस बैरन ग्राउंड, दिस बैरन लैंड, व्हेन रेन फॉल्स अपॉन इट द डेड लैंड बिकम्स अलाइव, ग्रीनरी कम्स आउट ऑफ इट। कुरान हमारे दिमाग को खोलता है, रिफ्लेक्शन की बात तो होगी ना, कुरान हमारे ब्रेन को खोलता है। जिस तरह आप एक बच्चे को मिसालें देके समझाते हैं ना, बेटा ऐसे करोगे देखो वैसे होता है, आप ऐसे करो ऐसे होता है, कुरान हमें इस तरह मिसालें दे के समझाता है ताकि हमारा दिमाग खुल जाए। कुरान खुद कहता है कि हमने मल्टीपल पैरेबल्स दिए ताकि इंसान समझ जाए। अब कुरान मिसाल क्या देता है? कुरान वाकया बताता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उन्होंने सूरज को देखा, सूरज चला जाता है, ये खुदा नहीं हो सकता। चांद चला जाता है, चांद खुदा नहीं हो सकते। जब सूरज निकलता है सारे सितारे उसकी रोशनी से झुक जाते हैं, ये खुदा नहीं हो सकता, सितारे खुदा नहीं हो सकते। ये बुत ये तो हमने खुद बनाए हैं, ये कैसे खुदा हो सकते हैं? इनसे कोई एक पक्षी भी कोई चीज लेके चला जाए, ये खुदा नहीं हो सकता। इस तरह मिसालें दे कि कुरान समझाता है। अब आप देखें, अगर हम जियोग्राफिकली निकालें तो दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम है। सही है। अगर क्रिश्चियनिटी में क्या है, बाय एंड लार्ज जो मुझे पता है वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इज द सन ऑफ गॉड। ठीक है, क्रिश्चियंस ये मानते हैं। अब कुरान क्या मिसाल देता है? कुरान बोलता है कि भाई मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के बनाया। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ फादर नहीं थे ना। कुरान से हजरत आदम अलैहिस्सलाम नीदर हैड अ फादर नॉट हैड अ मदर, ही इज नॉट द सन ऑफ गॉड, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। Quran tells about Hazrat Ibrahim alayhi salam and his wife having a son at a very old age. हो गया ना, ओल्ड एज में औलाद करना पॉसिबल नहीं है ना, अल्लाह ताला ने करवा दिया। कुरान says Zikriya got a son, Zikriya and his wife got a son, Zikriya and his wife got a son at a very young age. कैसे? अब फीमेल्स के लिए तो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, अल्लाह ताला ने करवा दिया।
तो जिस तरह बगैर माँ बाप के हज़रत आदम आ गए, जो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं था, अल्लाह ताला ने वो करा दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पैदा कर दिया। क्या मसला है इसमें? क्या बड़ी बात है इसमें? अब देखिए, ये सब चीजें हैं जो हमारा दिमाग खोलती हैं। अगर हम सोचे ना, यार बात तो सही है यार, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। यहां तक कुरान हमें चैलेंज कर रहा है, ला के दिखाओ ऐसी एक और किताब, फिर पता चलेगा। कुरान कहता हो तुम ला के भी नहीं दिखा सकते, कर लो अपना दिमाग यूज। अब देखिए, ये सब चीजें जब हमें चैलेंज मिलता है, हमें मिसालें जाती हैं, वी आर सपोज टू थिंक अपॉन देम, रिफ्लेक्ट अपॉन देम डीपली। ये तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। हमें करना चाहिए, मेरा ख्याल है। मैं चाहता हूं, मैं इनफैक्ट ये दुआ भी करता हूं, ये रमजान कुरान चैलेंज एक दफा ही ना हो कि वीडियोस बना ली और बस बात खत्म हो गई, ऐसा ना हो। I pray that make Allah make me capable to continue to reflect upon the Quran and learn something from it from my heart. जो बातें कर रहा हूँ ना आपसे, ये तो नॉलेज वाली बातें हैं, ये तो कोई भी बंदा कर लेगा, मेरे दिल में भी ये चीजें उतर जाए। अब हम आते हैं एक और, मतलब मैं कहूँगा एक और लास्ट सबसे की चीज जो मैंने समझी, वो ये है कि देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन गॉड्स मर्सी एंड पनिशमेंट। हमारी सोसाइटी में एक जो बहुत ज्यादा मिसनोमर फैल गया है, वो ये है अजाब अजाब अजाब, खुदा का अजाब, खुदा का है, बार बार जिक्र है, लेकिन तकरीबन हर जगह अल्लाह ताला की रहमत फॉलो कर रही है उसको, या उससे पहले आ रही है या उसके बाद आ रही है। तकरीबन हर जगह अल्लाह ताला अजाब देने में बहुत सख्त है, लेकिन मर्सीफल भी बहुत है। दोनों चीजें, इट्स अ बैलेंस, ये दोनों चीजें बैलेंस्ड है। ये बहुत जरूरी है हम समझ जाए, हम मायूस ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम हमें यह समझने की जरूरत भी है कि भाई खुदा को हमारी नीड नहीं है। हम समझते हैं इस्लाम को हमारी जरूरत है, ऐसा नहीं है। अहमद दीदात यूज्ड टू से, इस्लाम विल डोमिनेट विद और विदाउट अस, इट्स अप टू अस वेदर वी कंट्रीब्यूट और नॉट। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि भाई खुदा को हमारी नीड नहीं है, इस्लाम ने डोमिनेट करना है, हम अपना पार्ट प्ले कर दें, बट एक जरूरी चीज क्या है कि रिलीजन हैज टू बी टेकन सीरियसली। देखिए, ये सब तभी हो सकता है जब हम रिलीजन को सीरियसली टेक करें, वरना नहीं। इफ वी टेक रिलीजन एज समथिंग दैट इज ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ्स ना, then we are not really seeing the consequences. The consequences of not being sincere with your religion, whether it be any religion, is damnation forever or heaven forever. Now it's up to us to think. आप क्रिश्चियन है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं अभी जो ये बात कर रहा हूँ, आप क्रिश्चियन है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आप ज्यू है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आप हिंदू है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। भाई अपने मजहब को सीरियसली ले लो यार, उसको पढ़ लो। वो मजहब कह रहा है जहन्नुम या जन्नत, सोच लो एक दफा उस मामले में। अब चलो लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं हमने 100 तकरीबन 5 या 6 एपिसोड्स बनाई कुरान ट्रांसलेशन की, फिर हमने 2 एपिसोड्स मजीद बनाई की टेक अवेज की। हम थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा दिल होता है यार हम कुछ कर लें अच्छा, जो हमने की पॉइंट्स पढ़े थे ना, सही बात कह लें, सच्ची बात कह लें, अच्छे तरीके से चलें, हराम से बच जाएं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अपराइट रहें, सच बात कहें, सही जस्टिस करें। हम लेट्स अज्यूम ये करते हैं, तो कुरान ने ही बता दिया भाई यू विल बी टेस्टेड। नया मसला भाई, हमारा ट्रायल लिया जाएगा। और ये मैं बोलता हूँ यार, ये बहुत हैवी बात है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तू हमारे टेस्ट ना ली यार प्लीज, हमारे लिए चलना वैसे ही बहुत मुश्किल है, हमारा इम्तिहान ना ली, हम फेल हो जाएंगे प्लीज। मतलब ये, मतलब इस पे कितना एम्फसाइज करें कम है कि हम चल रहे हैं और टेस्ट भी होगा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमसे इम्तिहान ना, लेकिन टेस्ट होगा। हमारी दुआएं असाइड, कुरान में बात आ गया यू विल बी टेस्टेड, तो मेंटली रेडी रहें। हम जब सही रास्ते पे चलेंगे तो तकलीफें तो आएंगी। फिर आखिरी बात, हम लोगों के दिल में ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि भाई हम मुसलमान हैं,
तो जन्नती तो हैं बाबा, जन्नती तो हैं हम। सही है, जहन्नुम में जलना है, जन्नत में तो चले जाएंगे हम। मैं एक बात आपको बताऊं, पहली बात, एक सेकंड, माइक्रो सेकंड भी हेल का ना बहुत टफ होगा। हम बोलते हैं ब्लेजिंग फायर, दहकता हुआ अंगारा। जो अब्दुल्ला यूसुफ अली ट्रांसलेशन करते ना, कहता है फायर ब्लेजिंग फियर्सली, बहुत शदीद अजाब होगा। तो और जन्नत में उतने ही मजे होंगे भाई। तो बस हम सोचें एक दफा कि उस दिन जो है इंटरसेशन किसी की एक्सेप्ट नहीं होगी। कोई हमारा बड़े कोई नहीं आएगा कोई भी इंटरसेशन करने के लिए, अल्लाह अल्लाह उसको अलाउ करे। इनफैक्ट ये आया है कि जो लोग हमें गाइड कर रहे हैं, जिस तरह नबी, दे विल बी विटनेसेस अगेंस्ट अस, वो हमारे खिलाफ गवाही देंगे कि अल्लाह मैंने तो इसको पहुंचा दिया, इसने खुद नहीं सोचा, इसने खुद गौर व फिक्र नहीं किया तेरी किताब पे, इसने किताब को ना रैप्स में लपेट लपेट के रख दिया अलमारी में, इसको पढ़ा ही नहीं कभी। किरात की कॉम्पिटिशन्स हो गए, कुरान खानियां हो गई, बिस्मिल्लाह हो गई, आमीन हो गई, सीखा नहीं कभी हमने कुछ। सोचे सोचे। खैर, इन दी एंड मैं बस ये दुआ करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला तू अल हय्य है, अल कय्यूम है और अर रहमान है और रहीम है। बस हमें जो है ना उन लोगों में बना दे जो एंड में जन्नत में चले जाए। हमें अपने अमाल अच्छे करने की तौफीक अता फरमा। मे अल्लाह मेक गिव अस द करेज टू set our act straight and be successful. But ultimately the bottom line is, Allah, please wrap ourselves in your mercy on the day of judgment. Assalamu alaikum. Thank you very much.